नमस्कार। स्टॉक में आपका स्वागत है सर। बात करते हैं निफ्टी 50 की बात करते हैं, उसके बाद कुछ अन्य स्टॉक से बात करेंगे, कुछ प्रमुख न्यूज पे बात करेंगे, कुछ डिफेंस स्टॉक की न्यूज पे बात करेंगे और कुछ ऐसे स्टॉक्स बात करेंगे जिनके चार्ट पैटर्न अच्छे दिखाई दे रहे हैं और जिनमें यहाँ से तेजी की संभावना बन सकती है। लेकिन वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से होगा, मेरी किसी भी स्टॉक्स में बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं होंगी। अब सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी देखिए, निफ्टी अपने 20 डे मूविंग एवरेज जो निफ्टी का है वह है इस ट्रेंड लाइन के समीप है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हो तो मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन लगभग 22,700 के जो आसपास ट्रेंड लाइन बन रही है, जो कि ये पहली बार ट्रेंड लाइन मैंने डाली है। तो ये लगभग निफ्टी का 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है सर, अगर इस 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक्स यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करता है, जो कि एक संभावना प्रबल बनती जा रही है कि निफ्टी ने फिर से क्लोजिंग जो दी है वो 22,500 के ऊपर ही दी है क्लोजिंग। तो एक संभावना बनती जा रही है कि निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को टच करने की कोशिश कर सकता है, जो कि 22,700 की होगी। ठीक है सर, जब 22,700 की तरफ जो ये 20 डे मूविंग एवरेज आ जाएगा, अगर इस ट्रेंड लाइन से निफ्टी आपकी ऊपर की ओर निकलेगी तो फिर निफ्टी में आगे की संभावना खुल जाएंगी और वो निफ्टी आपको फिर यहाँ तक ले जा सकती है, जो कि लगभग 23,000 के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। अगर कुछ स्टॉक्स की बात करें तो अगर स्टॉक्स में देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ डिफेंस स्टॉक पर चर्चा करते हैं, उसके बाद कुछ प्रमुख न्यूजों पर बात करते हैं मार्केट की, जिसमें से कुछ स्टॉक्स प्रमुख होंगे। अगर डिफेंस पे बात करें तो डिफेंस स्टॉक्स की अगर न्यूज की बताऊं तो यूरोप की तरफ से एक यूरो की तरफ से आया पुनः सस्तीकरण का जो जो शुक्रवार के दिन न्यूज निकल के आई, जिसमें लगभग $800 बिलियन की जो पुनः सस्तीकरण की योजना यूरोप की तरफ से आई। इस वजह से डिफेंस स्टॉक्स में एक जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिला, क्योंकि यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता बंद कर दी गई है तो अमेरिका का ही समर्थन उस पे मिल रहा है। तो डिफेंस स्टॉक्स के लिए अच्छी न्यूज है और डिफेंस स्टॉक्स में इसी वजह से तेजी देखने को मिली। और वो तेजी चाहे जीआरएसई स्टॉक्स की बात कर लें, चाहे आप उन स्टॉक्स की बात कर लें, बीडीआर स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, और चाहे डिफेंस के अन्य स्टॉक्स की बात करें जिसमें चाहे डाटा पैटर्न हो, कौन से भी स्टॉक हो, जेनटेक हो, कोई भी स्टॉक हो, अगर जीआरएसई की बात करें तो उसमें भी एक लगभग 8-9% का मूव आया, बीडीएल में भी 8-9% का मूव आया, डाटा पैटर्न में मूव आया, जेनटेक में भी मूव आया। तो ये डिफेंस स्टॉक्स की अच्छी खबर है। अब बात करते हैं, मैं बीडीएल स्टॉक से बात करूंगा। अगर बीडीएल स्टॉक्स को देखते हैं, अगर बीडीएल स्टॉक से बात की जाए तो 1135 रुपए पे क्लोजिंग दी है और 6.5% तक की तेजी आई स्टॉक्स में। अगर वॉल्यूम की बात करें 3.3 मिलियन का वॉल्यूम आया और स्टॉक्स अगर हम देखें तो ये देखो फोरकास्टेड इसमें बाई की संख्या दी गई है, जो कि एनालिस्ट कह रहे हैं कि इसको बाई किया जाए स्टॉक्स को। वहां अगर हम थोड़ा सा और अगर आरएसआई वगैरह की तरफ ध्यान दें इसके, तो आरएसआई देखते हैं 55 की आरएसआई पे चल रही है और स्टॉक ने अपना 20 डे मूविंग एवरेज क्रॉस कर लिया है। ठीक है, अब स्टॉक आपका 50 डे मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ेगा, जो कि 1149.6 का बनना है। मनी फ्लो इंडेक्स की बात करें तो 56 का मनी फ्लो इंडेक्स है और आरएसआई 55 की है, जो कि इसको एक सपोर्ट ही प्रदान कर रही है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। अब थोड़ा चार्ट पे और थोड़ा नजर डालेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। अगर प्रमोटर की बात की जाए तो 74.93 के प्रमोटर्स हैं। पब्लिक की बात की जाए 13.26 की पब्लिक की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 4.74 की और अदर इंस्टीट्यूट की होल्डिंग 3.96 की अदर इंस्टीट्यूट की होल्डिंग्स है। अगर स्टॉक से हम चार्ट पे चलें, चार्ट पे देखते हैं। अब अगर बात करें चार्ट पे, तो चार्ट देखिए आप, स्टॉक आपका इस प्राइस पे चल रहा है जो कि 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही निकल के आया है, जो कि ये ट्रेंड लाइन जो मैंने डाली है, इस वाली नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब ये स्टॉक इधर की तरफ आने की कोशिश करेगा इस ट्रेंड लाइन के पास, और जो ट्रेंड लाइन लगभग 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास की होगी। अगर इस ट्रेंड लाइन को टच करके स्टॉक, ये देखिए आप, इस लगभग 1272 की प्राइस की तरफ, 1272 की तरफ जाने की कोशिश करेगा और इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद अगर स्टॉक यहाँ से रिवर्स होता है तो स्टॉक नीचे की तरफ आएगा। लेकिन अगर रिवर्स नहीं होता है इधर की ओर और ऊपर की ओर निकल जाता है और ऊपर सस्टेन हो जाता है, जो कि प्राइस लगभग 1272 या 1280 रुपए पे अगर सस्टेन हो जाता है स्टॉक, तो स्टॉक में आपको फिर ऊपर की रैली भी दिखाई दे सकती है। तो एक बेहतरीन स्टॉक है। लेकिन एक बात याद रखिए, डिफेंस के स्टॉक काफी आकर्षक वैल्यू पे आ गए हैं। चाहे इसमें आप जीआरएसई ले लीजिए, 3,000 का स्टॉक आपको 1500 या 1200 की रेंज में मिल रहा है। उसके बाद चाहे आप बीडीएल ले लीजिए, चाहे आप बीईएल ले लीजिए, चाहे आप एचएएल ले लीजिए, सभी के सभी स्टॉक आपको एक बेहतरीन प्राइस पे देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके पास निवेश करने के लिए पैसा है तो आप निवेश करने इन स्टॉक्स में निवेश करके फायदा उठा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए केवल लॉन्ग टर्म के उद्देश्य से। ठीक है सर, कोई भी शॉर्ट टर्म का नजरिया स्टॉक्स में नहीं रखना है, क्योंकि मार्केट में हम एक इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं और केवल मात्र इन्वेस्टमेंट ही आपको ध्यान देखना है। अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक देखो ऊपर जाके फिर कंसोलिडेट भी आ सकता है, उसके बाद फिर ऊपर की ओर जा सकता है। लेकिन देखते हैं कि अगला मूव इस स्टॉक का कैसा होगा। अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है सर
अगर ब्लू स्टार कंपनी की बात करें तो लगातार मैं ब्लू स्टार कंपनी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लू स्टार कंपनी अगर पिछले दिन का अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम 987.1 के का वॉल्यूम है और स्टॉक में 2% तक की गिरावट है। अगर यहाँ हम थोड़ा सा और आगे नजर डालते हैं तो एनालिस्ट इसको बाई की संज्ञा दे रहे हैं। कारण भी है, कारण ये है, गर्मियों का सीजन आ रहा है और गर्मी के सीजन में एसी या कूलर वाली जो कंपनी होती है उसमें डिमांड हाई रहती है। अगर आरएसआई की बात करें तो 60.4 की आरएसआई है। स्टॉक में 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर चल रहा है। आरएसआई 60 की चल रही है, तो आरएसआई भी एक सही रेंज में चल रही है, मिड रेंज में चल रही है। स्टॉक में यहाँ से आपको थोड़ा सा मूवमेंट और आपको दिखाई दे सकता है, और वो मूवमेंट आपको ऊपर साइड की तरफ ही दिखाई दे सकता है। अगर स्टॉक की हम चार्ट पे देखते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी बताऊं तो 36.46% प्रमोटर की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 20.12 की म्यूचुअल फंड होल्डिंग है और एफआईआई की होल्डिंग 18.48% की एफआई की होल्डिंग्स है। अगर हम चार्ट देखते हैं, चार्ट क्या कह रहा है कंपनी का, अगर हम चार्ट पे आए कंपनी के भी तो देखो चार्ट पैटर्न बहुत ही जबरदस्त बनता नजर आ रहा है। और ये देखिए आप, ये डब्लू पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है और यहाँ इस स्टॉक ने यहाँ इसको टच किया, उसके बाद यहाँ से ही दोबारा रिवर्स आया है। और ये प्राइस है जो लगभग वो आपकी प्राइस है, ये देखिए आप 2205 की, ठीक है सर, 2205 की प्राइस से स्टॉक में रिवर्सल आया। अब ये स्टॉक आपको इसको फिर से तोड़ने की कोशिश करेगा 2205 की तरफ। अगर ये 2205 को तोड़ता है तो यहाँ इसका ये देखिए आप, इसको दोबारा ऊपर जाने के बाद फिर स्टॉक आपको 2360 की तरफ जाते हुए कोशिश करेगा। कहाँ पे सर? 2360 की तरफ जाते हुए कोशिश करेगा। अगर यहाँ से फिर स्टॉक ऊपर निकलता है तो फिर स्टॉक में रैली आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे सकती है। लेकिन तब जब तक ये स्टॉक यहाँ इस रेंज में है तब तक ये देखिए यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, और कंसोलिडेट करके जब ये ऊपर की तरफ निकलेगा तब ये जो मैंने आपको अगले लेवल्स बताए वहां तक जाने की स्टॉक्स में संभावना पूरी निकल के आ रही है। क्योंकि स्टॉक गर्मी का सीजन चल रहा है और गर्मी के सीजन में एसी कूलर की डिमांड अधिक रहती है, और इन स्टॉक्स में ये एक सीजनल स्टॉक कह सकते हैं। इन स्टॉक्स में तेजी इन दिनों दिखाई दे जाती है। अगले स्टॉक की बात करें, अगली कंपनी है सर, अगर एक न्यूज की तरफ देखें तो क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट हो रही है। क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट होने से, जब क्रूड ऑयल की कीमतें गिरावट होती है तो उसके बाद पेंट स्टॉक हो गए, चाहे ठीक है सर पेंट स्टॉक हो गए और स्टॉक्स आपके केमिकल स्टॉक, ठीक है, केमिकल और पेंट स्टॉक्स में एक संभावित रैली थोड़ी सी दिखाई देती है। अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो लगभग पिछले पिछले ट्रेडिंग सेशन में लगभग कितनी पहुंच गई थी, $66.3 के नीचे आ गई है, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ कि ब्रेंट फ्यूचर भी गिरकर लगभग $69.3 प्रति बैरल पे आ गया है। तो अब इनमें क्या हुआ, कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें कि एशियन पेंट आपके लिए प्रमुख स्टॉक्स होता है, एक लार्ज कैप स्टॉक होता है, और इन स्टॉकों को, एशियन पेंट्स वगैरह स्टॉकों को ऐसे शेयर होल्डर लेना पसंद करते हैं जो कि ये सोचते हैं मार्केट में कम रिस्क लेना पड़े। तो एशियन पेंट की बात करते हैं तो एशियन पेंट में यहाँ से आपको एक अच्छा मूव दिखाई दे सकता है, या जो पेंट्स स्टॉक हैं उनमें आपको एक अच्छा मूव दिखाई दे सकता है अगर वहां हम चलें। और लेकिन अगर मैं कुछ स्टॉक्स की बात करूं तो एशियन पेंट स्टॉक के साथ स्टॉक आप केमिकल स्टॉक्स पे नजर रख सकते हैं। केमिकल स्टॉक्स में आप चाहें तो एक स्टॉक देखो, एसआरएफ का एक चार्ट पैटर्न अच्छा बनता दिख रहा है, एसआरएफ की बात करते हैं। उसके बाद एक स्टॉक आपको एक बहुत ही अच्छी रेंज में दिखाई दे रहा है, एक छोटा स्टॉक है, और उस स्टॉक की बात करें तो छोटा स्टॉक एफसीएल है, फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं तो इन स्टॉक्स पर नजर अपनी रख सकते हैं। एफसीएल हो गया, एसआरएफ हो गया। उसके बाद क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक होते हैं एशियन पेंट वगैरह, तो उसमें थोड़े मैं लार्ज कैप में अगर सेफ लोग, ऐसे लोग होते हैं जो केवल हम चाहते हैं कि हमें एक एफडी का रिटर्न के अनुसार रिटर्न मिलता रहे, तो ऐसे लोग एक लार्ज कैप स्टॉक से देख सकते हैं जिनमें एशियन पेंट वगैरह प्रमुख हो जाते हैं। एसआरएफ है, अच्छा स्टॉक है। अब हम बात करते हैं अगर एसआरएफ की और एफसीएल का चार्ट देखें तो एसआरएफ का चार्ट पैटर्न एक अच्छा बनता नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए काफी दिनों की कंसोलिडेट हो रहा है सर ये स्टॉक। काफी दिनों की कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में ऊपर की तरफ ये रेंज बन रही है, और वो रेंज हम देखें तो आप ये देखिएगा स्टॉक, ये रेंज यहाँ से यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और ये ब्रेकआउट सफल नहीं हुआ, स्टॉक उसके बाद नीचे आ गया। लेकिन फिर से ये ऊपर की तरफ स्टॉक जाता है तो आपको यहाँ की रेंज और यहाँ की रेंज, ये रेंज जितनी है लगभग कितनी बन रही है, ये 2250 से 2800, जब 600 की रेंज है तो इस रेंज को स्टॉक तोड़ता हुआ दिखाई दे सकता है और इजीली स्टॉक आपको 3000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है सर। लेकिन कब? जब यहाँ से इस ब्रेकआउट को तोड़े, और ये ब्रेकआउट लगभग कितना है, ये जो ब्रेकआउट है 2850 की रेंज है। यहाँ से निकल के अगर स्टॉक आपको ऊपर की तरफ चलता है 3000 के ऊपर, तो ये 3000 तो मैंने आपको बताया, लेकिन 3000 से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जो आपको 3200 3500 तक के टारगेट इजीली दिखाई दे सकता है इस रेंज को तोड़ने के बाद। एक अच्छा स्टॉक है। अगर आप एक लार्ज कैप स्टॉक, केमिकल स्टॉक लार्ज कैप की तलाश कर रहे हैं जो कि एक बेहतरीन आपको रिटर्न दे, तो आप एसआरएफ को उसमें से एक रख सकते हैं, ठीक है सर। अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है सर फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड।
अगर इस स्टॉक की बात करें तो यहाँ देखिए ये स्टॉक यहाँ से ज्यादा नीचे गिरावट की संभावना अब मुझे नजर नहीं आ रही है एफसीएल में। और ये आपको दो जो रेंज है अभी जो चल रहा है 238 की रेंज, तो ये एक रेंज जो बन रही है स्टॉक की, यहाँ से ये देखिए आप 204 की रेंज है या 210 की रेंज है जो स्टॉक की। 210 या 215 के इस रेंज में स्टॉक एक आकर्षक कीमत पे आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं और एक केमिकल स्टॉक्स आप अगर तलाश रहे हैं तो एफसीएल उसमें से एक हो सकता है आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक साबित हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए एक स्मॉल कैप स्टॉक है और स्टॉक में आपको आने वाले समय में अगर आप इसको होल्ड रखते हैं तो ये स्टॉक एक आपको बम्पर रिटर्न दे सकता है। तो काफी स्टॉक चर्चा की मैंने जिसमें केमिकल स्टॉक प्रमुख रहे, कुछ स्टॉक्स डिफेंस के रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।